तो ही गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा 2 रोज़ से ब्लॉग नहीं जा रहा है, पर मैं आज एक शॉर्ट मैं डाली हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। और मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन भी मुझे मिलेगा। तो मैं अक्सर ही थोड़ा सा मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग कभी कभी तो देखते हैं कि बहुत आता है, और कभी कभी जो है एक आध रोज़ नहीं आता है। तो इस वजह से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहता है। और तो ये देखिए, मेरा इस कमरे का वो खिड़की वगैरह बंद है, तो पूजा वाले कमरे का मेरा खिड़की वगैरह बंद है। इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर दूँ। बिल्कुल अंधेरा है चूँकि लाइट कटा हुआ है, और इस कमरे में इन्वर्टर का लाइट नहीं दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको खोल दी ताकि भगवान लोग को भी थोड़ा सा हवा वगैरह आए। तो कभी ठीक रहती हूँ तो मैं ज़रूर ही वीडियो डालती हूँ, और कुकिंग का भी डाल देती हूँ, शॉर्ट भी डाल देती हूँ, ब्लॉग भी डाल देती हूँ। पर अभी तक मेरा कोई उतना ख़ास कुछ रिस्पांस नहीं मिला है मुझे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये खिचड़ी मैं बना रही हूँ, खिचड़ी। तो अभी तक इसमें से प्रेशर नहीं निकला है, तो चूँकि आज सैटरडे है तो देखो इसमें से पानी ज़्यादा ही निकल गया है, तो इस वजह से। और छोटी छोटी बातों से मुझे टेंशन भी होता है, और मेरी तबीयत अक्सर ही ख़राब हो जाती है। ये नई बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। तो मेरा तबीयत मतलब हमेशा से ख़राब ही रहता था। ऐसी बात नहीं है कि मतलब नया ये बात है मेरे लिए कि लगता है कि ज़्यादा पानी पड़ गया है, अभी तो इतना ही ज़्यादा हिल रहा है। तो तबीयत मेरा ख़राब रहता था, मेरा मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा ही चलता था, ऐसी बात नहीं है। बट सबका ध्यान मेरे ही ऊपर रहता था कि मतलब इनको कब क्या हो जाएगा। और ईश्वर का महिमा देखिए कि मैं रह गई, और मेरे हस्बैंड 2020 में निकल गए। हालांकि उनको कभी कोई बीमारी कभी हुआ ही नहीं, कोई बीमारी नहीं था उनको। ईश्वर जाने कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो मैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा आम भी है। तो कल एक जन दे गए थे, एक रोज़ और दे गए थे मुझे खाने के लिए। तो एक रोज़ आप भी आज भी दे गए, कल दे गए हैं, फ्राइडे को दे गए थे। तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, बाहर ही रखा हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्रीज़ में सोच ही रही थी कि डाल दूँ, मगर ये कल शाम से ही ऐसे ही है। तो अभी मुझे याद आया कि मुझे फ्रीज़ में, मैं भूल जाती हूँ तो मैं नहीं रख पाती हूँ। तो अभी मुझे याद आया है कि फ्रीज़ में पता नहीं क्यों लाइट बहुत कट रहा है। तो मैं उसको कल का वो रखा हुआ, अभी मैं उसको फ्रीज़ में डाली हूँ। तो ये नींबू भी है थोड़ा सा, इसको भी मैं डाल देती हूँ फ्रीज़ में ही। बट मैं अभी खोली हूँ तो मैं नहीं डालूँगी। तो किचन वगैरह तबीयत ठीक नहीं रहता है तो किचन वगैरह क्लीन नहीं हो पाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और तो मेरे ऊपर ही सबका ध्यान रहता था ज़्यादा से ज़्यादा। जब मेरे हस्बैंड का आया कि मतलब जैसे कि उनको कुछ कभी कोई बीमारी नहीं रहता था, कभी भी कोई बीमारी नहीं। कभी कभी उनको कोई कहता भी था कि आप जांच करवा लिए, इसी तरह लोग डिस्टर्ब करने के लिए। तो देखिए, मैं छोटे शहर में रहती हूँ, और मैं उस टाइम से बिहार में रहती हूँ। मैं, आप लोग पूछते हैं कि मैम कहाँ से आप हैं, कहाँ से आप हैं? तो मैं बिहार से ही हूँ। और मैं उस समय से, मैं पहले तो यहाँ नहीं रहती थी, मुझे यहाँ के बारे में पहले मैं धनबाद में रहती थी। और लेकिन शादी हुआ उसके बाद हम मतलब यहाँ रहने लगे। और उस समय आपका बिहार में बहुत मतलब क्या बोले, कुछ भी ज़्यादा वो नहीं था। लोगों की मानसिकता कल भी छोटी थी, आज भी छोटी है, और आने वाले समय में भी छोटी ही रहेगी। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि लोगों की मानसिकता जो है कभी भी अच्छा होगा, कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे लोग बहुत अजीब टाइप से लोग हैं। मेरा तो शादी हुआ, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए। और बहुत छोटे शहर से मेरे, हालांकि ये बहुत बड़ी बातें हैं, मैं तो बोलूँ तो मेरा सारा ब्लॉग भर जाएगा, बट ये मेरा कहानी ख़त्म नहीं होगा। बट कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। तो यहाँ पे सभी लोग जो हैं
मेरी शादी जब हुई थी तो सबको पता था, जैसे कि मैं बता दूं आपको, लोग यहाँ एक दूसरे का पैर खींचते हैं। किसी के भी लाइफ में कुछ भी बोल देना है तो कुछ भी, मैं अपना बता दूं, मेरा हम लोगों का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कोई भी है आपके, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स डिस्टर्ब करते हैं, और कभी कभी देखिए पेरेंट्स का डिस्टर्ब करना एक हद तक बहुत अच्छा है, मैं तो इसको मानती हूँ, जैसे मैं जितना जानती हूँ। लेकिन बाहरी लोगों का इंटरफेयर करना आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो है ना, वो पेनफुल होता है। ये आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो बहुत लोगों को हम देखते हैं, देखिए जिस पे जो बीतता है वो जानता है। तो मैं देखती थी कि जब भी हम लोग निकलते थे, जैसे हम गए, मेरे हस्बैंड गए, तो वो तुरंत, जैसे कि वो एमए किए हुए थे, ठीक है, वो एमए किए हुए थे, अभी उनका रिजल्ट भी नहीं आया था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बिफोर एग्ज़ाम मतलब दे दिया था। तो एक्चुअली समझिए कि मैंने अभी 10th ही पास किया था मैंने। तो ऐसे मेरी मतलब, तो आप सोचिए कितना उम्र का डिफरेंस होगा। हाँ, मेरे हस्बैंड चूँकि बाहर में पढ़ाई करते थे, तो इस चूँकि गांव में रहते थे, उसके बाद एक बाइक उनको कभी इस शहर में जाना है, कभी पटना में जाना है, तो कभी रांची में जाना, ऐसे करके उनका जाना आना मतलब लगा रहता था पढ़ाई को लेकर के। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए भी बाहर गया हुआ था। तो उस बीच क्या हुआ कि मान लीजिए जो गांव में रहता है वो एक बाइक कभी किसी शहर में गया, तो वहाँ का पानी जो वगैरह जो होता था ना, तो हम लोग जैसे रहते थे तो टंकी का पानी, और उसमें मतलब तो आयरन काफ़ी होता था। अब आज भी दिल्ली में चले जाइए तो ये चीज़ होता है। तो उनका बाल जो है ना मतलब झड़ गया था, ठीक है, बाल झड़ गया था। अब लोग उनको, जो मैं बता दूं आपको, जो 50 ईयर की थी महिलाएं, 50 मतलब उस टाइम की 50-55 ईयर की जो महिलाएं थी, उनके सामने हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे थे, बिल्कुल उसके मतलब उन बच्चे थे क्या, उनके ऑलरेडी उनके बच्चे थे हम लोगों के एज के, ठीक है। किसी का बेटा मतलब साल 2 साल बड़ा छोटा था, तो ऐसे करके। लेकिन फिर भी वो लोग कहते थे कि मतलब मुझे तुम भाभी कहना, हाँ, कहते थे कि मुझे भाभी ही कहना। तो लड़का है कि नहीं, लड़का, आज ही मैं ही अपने लड़के को छोड़ दूँ तो लोग, एक तो थी, मैं आपको बता दूँ, एक थी तो वो बोलती थी कि मेरे बेटा को कि भाभी कह, मैं बोली थप्पड़ लगाऊंगी सीधा, मुझे इतना गुस्सा आया ना, उसके ऊपर की क्या बताए हम आपसे। तो ये चीज़ होता है। हम लोगों को बता दूं, हम लोगों के बच्चे जैसे हैं जिस उम्र के, तो उससे 2-4-5 साल बड़ा भी है ना, तो भी हम लोग उसको मैं उसको अपने बच्चों जैसा ही मैं उसको समझती हूँ, बच्चों जैसा ही समझती हूँ। तो ठीक है, तो हम लोगों की जो, ठीक है, जल्दी शादी हुई और सब कुछ जल्दी समाप्त हो गया। बट बाहर के लोगों का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा। जब भी वो मतलब मेरे सामने तो उतना नहीं, बट मेरे हस्बैंड के सामने अब बहुत कम उम्र की लड़की से शादी कर ली है। मतलब उन लोगों के कहने का मतलब था ना कि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ने उस समय मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, 28-29 के, मैं पिक्चर आप कभी कहिएगा तो मैं डाल दूंगी, हालांकि होगा ही। तो हाँ, बट बाल पर फेस से पता चलता है ना उम्र का किसी का भी। तो ऐसे ऐसे करके, और हम तो उनको लोग, आप नौकरी नहीं करने दीजिएगा औरत को, आपकी वाइफ बहुत मतलब, वो लोग जैसे उनको पता था कि ये कम उम्र का है, मैं ज़्यादा उम्र की हूँ, तो इसका ब्रेन वॉश मैं ईजिली कर सकती हूँ। और वो लोग ना हमको देख करके हमेशा चिढ़ती थी। तो मैं कई बार अपने हस्बैंड को कहती थी, तो मेरे हस्बैंड मतलब इतना नहीं वो करते थे। वो लोग ये भी कह देती थी, देखिए आप गांव देहात के जो इस लड़के का पढ़ाई उस टाइम में मेरे गांव में, अब मेरे ससुराल में जो है लाइट आया है 2014 में। 2014 में वहाँ पे लाइट मतलब वो हुआ, मतलब बिछाया गया, मतलब आया, जिससे आया, अब सोचिए। तो लेकिन वो बाहर नहीं रहते थे। तो इसीलिए देखिए, कोई आपको कुछ कहता है कि ये फलाना ये जो, तो समझिए कि वो आपसे इरिटेट हो रहा है। और आपके मैरिड लाइफ में ना किसी को भी कुछ कुछ बोल देता है, समझिए वो मतलब, अभी देखिए मान लीजिए कि एक इंस्टेंट खबर है,
सोनाक्षी सिन्हा का इंस्टेंट खबर है। उन्हीं के कास्ट के लोग बोलने में कतराएंगे, नहीं बोलेंगे लोग। वो तो मतलब हिंदू की लड़की है, ठीक है, तो ऐसे लोगों से कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे कोई बोल रहा है, लिख रहा है, चलो ठीक है, बट सामने आने पे ना उनको पता है कि वो क्या रिप्लाई दे देगी। तो यदि आप किसी को रिप्लाई देने में प्रबल हैं तो आपसे कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड क्या था ना कि वो बाहर जल्दी किसी को बोलते नहीं थे, मैं बोल देती थी, मैं बोल देती थी। तो ये सब चीज़, और मेरे हस्बैंड जो थे ना, मैं क्या हूँ बोली, तो इस वजह से मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए मैं खिचड़ी भी बना रही हूँ। तो मेरी तबीयत इससे मतलब डिप्रेशन मुझे होता था कि नौकरी नहीं करने दीजिएगा। उस समय बिहार में बहुत इजीली नौकरी हो जाया करता था, तो लोग नहीं करने दीजिएगा, नौकरी नहीं करने दीजिएगा, ये वो फलान है, मतलब तमाम तरह की बातें। मैंने कई तरह के कंपटीशन भी दिया हुआ था। तो फिर उसके बाद मतलब, तो आज मेरी नौकरी हुई रहती, उस पराछूत औरतों से, उन मर्दों से हमारे हस्बैंड का पाला नहीं पड़ा होता, तो आज मैं अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने मतलब मैं अपना ज़िंदगी को काट सकती थी। लेकिन मैं 4 साल से जो परेशान हूँ, जिस तकलीफ़ में हूँ, इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता है, ये मैं ही समझती हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं 1 ईयर से मेरा जॉब भी छूटा हुआ है, और डॉक्टर मुझे कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोला। मैं ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे कमर में दर्द हो जाता है, और उसके बाद मतलब सूजन भी होने लगता है। पैर से भी ज़्यादा मैं नहीं चल सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो काम होता है तो मुझे करना पड़ता है। तो देखिए, लोगों की बात पे कभी मत आइए। मैं हमेशा इस चीज़ को आप लोगों को कहती हूँ कि लोगों की बात पे कभी मत आइए कि फलाने ने क्या कहा, उसको देखिए, जो बोलने वाला है, जवाब देने वाला है, उसको बोलने की उनकी औकात नहीं है, उनकी 7 पुश्त की औकात नहीं है। लेकिन जो नहीं बोलता है, जो एजुकेटेड है, जो नहीं बोल सकता है, उसका लोग ना, मैं तो गंवार ही कहूँगी ऐसे लोगों को। दर्द तो रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो पे आप लोग मतलब विज़िट कीजिए, देखिए आप लोग। और भी अपने दोस्त से, अपने करीबियों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़। तो इस वजह से मैं वो करती हूँ, और मेरे पास अभी इनकम का कोई स्रोत नहीं है। हाँ, मैं मतलब फाइनेंशियली अभी मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। बच्चे पढ़ाई स्टेज में हैं, और तो उसके बाद भी मतलब लोगों को, यहाँ पे लोग हैं, कुछ लोग हैं, मैं सबको कैसे कह दूँ, कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग पैर खींचने वाले हैं, तो कुछ लोग हैं कि ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, मतलब ठीक है। बट आपको कोई इंसान अच्छा मिल जाता है जो आपकी बातों को समझे, आपके दर्द को समझे, आपकी तकलीफ़ों को समझे, आपकी जज्बातों को समझे, तो आप समझ लीजिए कि आप मतलब आपको कोई भगवान मिल गया है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मेरे हस्बैंड थे, उस समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरा ज़्यादा फोकस सबका मेरे ऊपर रहता था। जब आया कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए, रूबन में इलाज चल रहा था। हालांकि एक कमबख्त कमीना जो था वही मुझे रिकमेंड कर दिया। मुझे चूँकि पटना के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मैं डिस्टर्ब थी, अकेली थी, कोरोना का टाइम था। एक मनहूस, उसको मैं कहूँगी मनहूस, उनके साथ ही नौकरी करता था वो मनहूस से, और वो मनहूस वो बोला, और मैं पटना लेके चली गई, और 8.5 से 9.5 लाख रुपया मेरा खर्च भी हो गया, और मेरी दुनिया भी उजड़ गई, मेरा संसार भी उजड़ गया। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूँ, मेरा वीडियो नहीं, ब्लॉग नहीं आ पाता है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर। अभी देखिए मैं बता दूँ 12:25 हो रहा है, मतलब रात की। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।